तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो होती है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो सिद्ध कीजिए यहाँ पे प्रश्न आता है कक्षा 10वीं की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम हल कैसे बनाएंगे, चलिए इसको जानते हैं। तो हल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कल्पना किया कि, मान लेंगे कल्पना किया कि ये जो √5 है ना जी, इसको मान लेना है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम मान लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे तो क्या, तो √5, जब √5 परिमेय संख्या है ना तो ये p/q के बराबर में होगा, ये p/q के बराबर में होगा। और जहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q जो है क्या है, पूर्णांक है। p और q जो है पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। और जो है q ≠ 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट को अपने बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा इतना प्रक्रिया हो गया। लिखेंगे इसलिए √5 और नीचे में बटे में 1 लिख देंगे या बराबर में क्या लिख देंगे, p/q। ठीक है, अब लिखेंगे इसको तिर्यक गुना कराएंगे। ठीक है, तिर्यक गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर √5q। ये हमारे तिर्यक गुना पर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तो p का स्क्वायर एंड बराबर में √5q है, इसका जो हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब होल स्क्वायर होगा तो हमारा क्या होगा ना, ये जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो यहाँ पे p के स्क्वायर का p स्क्वायर और बराबर में 5q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और लिखेंगे जहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित, p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तथा q स्क्वायर भी, या लिख देंगे p भी 5 से विभाजित है तथा p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख दिया, इतना प्रोसेस हमारा हो गया। अब अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेंगे ये जो p है ना, p, तो यहाँ पे लिख देंगे माना p बराबर 5m। ठीक है ना, ये हम मान लेंगे। तो इसलिए 5m का स्क्वायर बराबर में 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा ना जी, ये हो जाएगा, इस तरह हमारा हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर में 5
क्यू स्क्वायर, 5 से इसको काट देंगे 5 बार में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या मांगा था, पी स्क्वायर माना था, मान लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर, तो लिख देंगे 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, या लिख देंगे या क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, कहाँ, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ये जो है ना क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है, 5 से, क्यू भी 5 से क्या है, विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है। इतना लिख कर रहने देंगे। अब लिखेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब यहाँ पर ऐसे तीर का निशान देकर लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में P और Q का मौसो में P और Q का मौसो, P और Q का मौसो इज नॉट इक्वल टू 1। अतः, अब लिखेंगे अतः, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, अतः हमारी कल्पना जो है गलत है, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ये जो √5 है ना, अब सिद्ध हो गया कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।